नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिनय शर्मा है। जिस कंपटीशन में जीके की बात होती है, उस जीके में पॉलिटी की बात सबसे पहले होती है। और पॉलिटी में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से 85 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट है, कौन सा अधिकार है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समेट लेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि प्रारंभ में संविधान के कितने मौलिक अधिकार थे। हर कोई जानता है 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार बाद में हटा दिया गया था। तीसरा प्रश्न है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। हमने कहा 1 हटा दिया गया, तो 6 बचे हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यह सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे किया गया था। 5वां प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मौलिक अधिकारों की सूची से तो ये 1951 में ही हट गया था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको एक संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 300A में रख दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर है, तो ये 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। निम्न में से किस मौलिक अधिकार द्वारा उपाधियों का अंत किया जाता है। समानता का अधिकार। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हम किसी भी उपाधि को, अगर कोई जैसे विदेशी गवर्नमेंट है, कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, हमको कोई उपाधि देती है, हम उसको नहीं ले सकते हैं जब तक हमारी गवर्नमेंट हमको इजाजत नहीं देती है, हमारा राष्ट्रपति हमको इजाजत नहीं देता है, हम किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर आपका मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकारों का रखवाला है वो सर्वोच्च न्यायालय है। 8वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया। अस्पृश्यता माने समझ छुआछूत। तो छुआछूत को कौन से में, अनुच्छेद 17 के अंदर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि छुआछूत पूरी तरह से बैन है और अगर इसको कोई लागू करता है तो वो दंडनीय अपराध है। 9वां प्रश्न संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको रखवाली करता है, उनकी देखभाल करता है। 10वां प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकारों के समाविष्ट करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के अध्याय 4A में समाविष्ट किया गया है। 4A जैसे हमारा जो संविधान है वो कई भागों में विभाजित है, तो अध्याय 4A में क्या किया गया है, मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका वर्णन किया गया है। ये हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है और इसमें समानता की बात करी गई है, समता का अधिकार बताया गया। 13 नंबर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं और मूल कर्तव्य 11 हैं। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई, एक कर्तव्य जोड़ा गया था, माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूर प्रदान करवाएंगे, जो आज हमारे प्राइमरी के स्कूल बनी है उसी का अनुशंसा पे बनी है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों को वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में किया गया है मूल अधिकारों को वर्णन। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस सम्राट ने अपने शासनकाल में वर्णित किया गया था। तो सम्राट जॉन को याद रखना, सबसे पहले मूल अधिकारों का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ है। मूल अधिकारों का स्रोत क्या है। मूल अधिकारों को, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो इसका स्रोत क्या है, 1215 के मैग्ना कार्टा। बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर ये आप तैयार कर सकते हैं 1689 में, लेकिन ऊपर के दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैग्ना कार्टा वाला और सर जॉन वाला। फ्रांस में जनता का मूल अधिकारों की एक पृथक प्रलेख की घोषणा कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की परिभाषा का वर्णन है, नहीं है। खैर इतना ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। किन देशों ने मूल अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया है। तो इसको अमेरिका और फ्रांस दोनों ने स्वीकार किया। इसका उत्तर हो जाएगा डी। पाकिस्तान की बात आप अधिकारों के मामले में कभी मत करना, वहां पर अधिकारों की बात नहीं होती है।
22 भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को स्वीकार किया है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है ये, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। जब तक संविधान रहेगा, जब तक संविधान सर्वोच्च रहेगा, तब तक मूल अधिकार रहेंगे। 23 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा कि मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है? इसको क्या न्यायाधिपति भगवती ने इस बात को बोला था। विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रोफेसर डायसी ने। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के द्वारा दान नहीं है, ये किस बाद में कहा गया? ये बाद में कहा गया एम नागराज बनाम भारत संघ। कई वाद हुए, जैसे कि स्वानंद भारती प्रकरण हुआ, ऐसी कई वाद हुए, मिनर्वा मिल्स मामला हुआ। तो ऐसे ही एम नागराज बनाम भारत संघ का एक वाद हुआ था, उसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि जो मूल अधिकार है ना, वो नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदान दान नहीं है, ये उनका अधिकार है। मूल अधिकार है क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता है, शीघ्रतर परीक्षण है, मानव गरिमा है, यानी कि उपयुक्त सभी है। इन सब की जो समावेश है मूल अधिकार में है। किस बात में कहा गया कि नैसर्गिक न्याय सम्यक विधि प्रक्रिया भेद नहीं है? मेनका गांधी के मामला में कहा गया, और ये इंपोर्टेंट भी है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, यानी कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में जो संघर्ष का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें भी इस सारी की सारी बातों को पढ़ना पड़ेगा। 28 नंबर प्रश्न, नागरिकों के अधिकारों के लिए कोई भी नागरिक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लिखित रूप से दे सकता है, ये किसमें बोला गया? तो अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत में इसमें बोला गया। ठीक है। अनुच्छेद 368 के अधीन संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती, ये कौन से मामले में बोला गया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार। ठीक है, गोलकनाथ जब लैंड रिफॉर्म वाला मामला हुआ था, एक तो संपत्ति के अधिकार के पीछे बहुत बड़ा मसला चला था, उसमें इस बात को बोला गया था। स्थानीय प्राधिकारी का प्रलेख है अनुच्छेद 12 में। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत संस्थाएं आती हैं, ये आप छोड़ भी सकते हैं। प्राधिकारी का अर्थ राज्य, राज्य देखिए ये इंपॉर्टेंट, राज्य नहीं है। कंपनी, विश्वविद्यालय, क्लब, उपयुक्त सभी राज्य नहीं है कोई। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 14 से 18 तक सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें समानता की बात करी गई है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14 के। विधि के समक्ष समता वाक्य लिया गया है, ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश कहां से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका से। किसने कहा कि विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही उप सिद्धांत है? ये बोला था न्यायाधिपति पातंजलि शास्त्री ने। समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिए, ये किसने बोला था? डॉक्टर जेनिंग्स ने। किसने कहा कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है? तो सबसे पहले प्रोफेसर डायसी ने बोला कि विधि से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे गैर सरकारी। ये बात बोली है किसने? प्रोफेसर डायसी ने। अब संविधान सामान्य विधि का परिणाम है, ये किसने बोला है? ये भी प्रोफेसर डायसी ने। प्रोफेसर डायसी के बारे में आप जरूर पढ़ लेना पॉलिटी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में सम्मिलित है क्या है? नागरिक तथा अनागरिक, परलिंगी, परालिंगी इसको बोल सकते, विधिक व्यक्ति, उपयुक्त सभी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। विधि व्यक्ति है, कंपनी है, सोसाइटी है, बैंक, उपयुक्त सभी हैं, इनको सभी को विधिक व्यक्ति मान। परालिंगी विधिक संरक्षण के हकदार का सिद्धांत किस बाद में पारित हुआ? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ से हुआ था ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्गीकरण को अनुमति देता है किंतु वर्ग विधान का निषेध करता है? इसका उत्तर है 14, अनुच्छेद 14। किसने कहा समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप हैं और आयाम हैं और इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है? ये बोला था न्यायाधिपति भगवती ने। मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 मनमाने के पन का विरुद्ध ये संरक्षण हमें प्रदान करता है। किस बात में निर्णित किया कि बात आप समझते ना, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसमें? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट के बीच में। जब लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेके गए हैं, अपने अपने केसेस को लेके गए हैं, तो उसको वाद कहा जाता है। तो यह आंध्र प्रदेश में किस बात में निर्णित किया गया? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कठोर अनुपालन पर जोर नहीं दिया जा सकता। किस अनुच्छेद द्वारा राज्य द्वारा धर्म आदि के आधार पर विभेद बांटे थे? अनुच्छेद 13 में। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध है? तो अनुच्छेद
15 की 3 में 15C में इस बात को बोला गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध है? तो 15 का डी है, 15D में इस बात को बोला गया है। निजी शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? ये इंपोर्टेंट है। तो इसका 93वां संशोधन अधिनियम हुआ था 2005 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ऐसी 54 नंबर प्रश्न देखिए, शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति की प्रगति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसको किया गया अनुच्छेद 15 के ई में, अनुच्छेद 15E में। लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अवसर, ये अवसर अवश्य नहीं है, अवसर, अवसर, ठीक है, अवसर की समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 16 में। संविधान का 81वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 10 में कौन सा खंड जोड़ा गया है? इसका उत्तर सही है आ, अनुच्छेद 16(4). 81वां संविधान संशोधन कब हुआ? यह किसके रिगार्ड था? ये भी मौलिक अधिकारों से रिगार्ड था। बा, इसका सही उत्तर है 2000 में। निवास के आधार पर विभेद वर्जित है। आप कहीं पे भी रहते हो, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 16 की सी में बताया गया। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 2001 में हुआ था। 1 मिनट, वोटरी इज गोइंग लो। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। उपाधियों का अंत समझ में आया? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार है? तो नागरिकों का अधिकार तो है, लेकिन इसमें आपको वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता भी दी गई है। क्या कंपनी नागरिक है? हाँ, कंपनी भी एक नागरिक है और इसको भी विधि के समान समक्ष समान देखा जाएगा। एकदम से समान व्यवहार किया जाएगा। कंपनी क्या है? कृत्रिम है, नागरिक है, विदेशी नागरिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर नागरिक है। ठीक है, कंपनी है, कृत्रिम नहीं है। इसका उत्तर बाय द वे गलती से आ लिख गया है, नागरिक है, कंपनी भी। ठीक है, इसके बाद क्या? मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, यह कथन है। ये कथन है न्यायाधिपति भगवती का। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें? 19A में। हमने ऊपर ही बताया था 19A में या 19 का में बताया गया। अनुच्छेद 19(1) के ए में सम्मिलित क्या है? जानने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, उपयुक्त सभी है। किस बात में अभी निर्धारित किया गया कि नागरिक राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है? इसका भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। क्योंकि देखिए पहले क्या है, हमारा जो कोई नागरिक है इन जनरल ऐसे कोई राष्ट्रीय ध्वज लेके नहीं घूम सकता था। फिर एक बाद हुआ, उसके बाद ये क्लियर हुआ। 68, क्या प्रेस के अनुच्छेद 99 के ए के तहत हमने पहले ही बता दिया था, इसमें प्रेस को अलग रखा गया है, 19A की तरफ नहीं है। ये आपकी स्वतंत्रता को बाधित करता है। अनुच्छेद 19(1) के 2 के अंतर्गत निर्बंध के आधार पर सम्मिलित है। लोक व्यवस्था, राज्य की स्वतंत्रता, न्यायालय अवगमन, उपयुक्त सभी है इसमें। नागरिक को सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के खा में, ठीक है, और खंड 3 में। भारत के समस्त नागरिकों को संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19A गा और खंड 4 में। संचरण की स्वतंत्रता है। संचरण मतलब घूमने की स्वतंत्रता है। ये भी अनुच्छेद इसी में आता। 19 में जितनी प्रकार की स्वतंत्रता है वो सारी की सारी 19 में है। इसमें 19F तक जाती है। कहां तक? F तक। भारत के प्रत्येक नागरिक को निवास की स्वतंत्रता है। इसमें भी आ में। भारत के सभी नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये भी 19(1) के 6 में। 19(1) आप 19 के जितने भी आर्टिकल हैं वो पूरा एक बार नेट पे निकाल के देख लेना, याद कर लेना। व्यापार करना मूल अधिकार है, निम्न में से कौन सा कथन है? इसका फुटपाथों पर व्यापार करना है। व्यापार करना मूल अधिकार है, निम्न में से कौन सा कथन है? ये खैर राज्य संचालित लॉटरी, वेश्यावृत्ति, शराब की बिक्री, ये सारे के सारे ना व्यापार गवर्नमेंट के परामर्श के बाद ही, मतलब आदेश के बाद ही ले सकते हैं। ये मूल अधिकार जो है, फुटपाथों पर व्यापार आप कर सकते हैं, आप अपनी सब्जी बेच सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपका मूल अधिकार तो कहीं वेश्यावृत्ति शुरू कर दी आपने, शराब की कहीं बिक्री शुरू कर दी, आप तुरंत जेल में डाले जाओगे। 76, किस बात में निर्णित किया गया कि लॉटरी व्यापार नहीं जुआ है? ये इंपोर्टेंट है। मेसर्स BR इंटरप्राइजेस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। मेसर्स BR इंटरप्राइजेस, क्योंकि लॉटरी के आधार पे भाई
अगर लॉटरी का तुम शुरुआत कर दोगे ना, तो ये हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यापार है जो बहुत ज्यादा लगाया जाएगा, ये जुआ है और इसमें वित्तीय जोखिम है। दोहरे दंड को संरक्षण की व्याख्या है आर्टिकल 20B की तरह, मतलब दोहरे दंड समझ रहे ना, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो एक बार में आपको एक ही सजा दी जा सकती है, दो सजाएं नहीं दी जा सकती। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 20 में प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए शर्तें हैं। विधि की प्रक्रिया विहित द्वारा हटाना चाहिए, ठीक है, विधि विधिमान्य होनी चाहिए, प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। सीधी सी बात है, अगर किसी की संपत्ति आप लेंगे, किसी की जमीन आप लेंगे रोड को निकालने के लिए, तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते हो। ऐसे ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आहार पानी का अधिकार आता है, शिक्षा पानी का अधिकार आता है, भरने, ये क्या है? भरने का कुछ नहीं अधिकार है, डी है इसका उत्तर सही, ठीक है, ये दोनों अधिकार आते हैं। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंदीकरण एवं विरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? ये इंपोर्टेंट है और इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 करना, यहाँ पर 22 नहीं होगा, 32, ठीक है। बंदीकरण, प्रत्यक्ष बंदीकरण, मतलब ये एक रेट देती है हमें गवर्नमेंट। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, इसका सही उत्तर होगा स, आ और बा दोनों, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में इसकी बात करेगी। धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? धर्म से संबंधित अनुच्छेद है 25 से लेकर 28। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी को बढ़ावा दे सकते हैं, उससे संबंधित पूजा पाठ जो भी आपका चलता कर सकते हो। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अनुच्छेद है, ये बा में है, अनुच्छेद 26 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? इसका सही उत्तर है 32 से 35। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों के मतलब हम कह सकते हैं 5 तरह की रिट प्रदान करता है। मैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय। 5 तरह की रिट, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण वगैरह ये सब कुछ होता है। तो ये था। आगे की जो वीडियो होगी वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर होगी, ट्रिक के प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर होगी। उम्मीद आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ